अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी साइंस उर्दू चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैलिबरी जो सॉफ्टवेयर है ई बुक्स मैनेजमेंट, उसको आप कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप ये डेस्कटॉप देख रहे हो, उस पर आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, या मोज़िला जो सर्च इंजन है आपने उसको ओपन कर लेना है। किसी इन दोनों में सब किसी को भी ओपन कर लें और आप उसके अंदर लिखिए फेमस सॉफ्ट जो है, आप ये एक लिंक है फेमस सॉफ्ट का, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर है सॉफ्ट फेमस फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड गेम्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऊपर ओपन होगा तो आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं, इसका जो पूरी वेबसाइट जो है इसका आप पेज देख रहे हैं। तो सर्च के ऊपर जाके आप यहाँ पे लिखेंगे कैलिबर या कैलिबरी जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिखेंगे और उसको आप सर्च जो आइकन बना हुआ है उसके ऊपर जाके आप इसको सर्च कर लेंगे। अब इधर देखिए, अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर तो तीन बने हुए हैं, कैलिबरी पोर्टेबल है, कैलिबरी फॉर मैक है और सिंगल जो कैलिबरी है वो लिखा हुआ है। तो आपने सिंगल जो कैलिबरी है सबसे नीचे है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये तकरीबन 60.54 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसकी सारी डिटेल दी हुई है, आप ये सेंटर में देख भी सकते हैं। 60.54 MB की स्पीड है। इसमें टोटल जो इसको अब तक डाउनलोड किया है वो 1200 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया। तो अब ये आपके सामने, फिर मैंने ऊपर आ गया टॉप के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को अब मैं क्लिक करूँगा और इसको अब डाउनलोड करते हैं। जी, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये चंद बल्कि 3 सेकंड का ये टाइम लेता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग के ऊपर चला जाता है। क्योंकि मैंने अपनी जो वेब है उस पेज है उसके ऊपर चेक लगाया हुआ है, सिक्योरिटी लगाया, तो इस वजह से उसने वो मुझसे एडवांस का ऑप्शन मांगा। उसके बाद आपने जाके अपने जहाँ पे उसको इस कैलिबरी सॉफ्टवेयर को आपने सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। आप देख रहे हो तो मेरे ई ड्राइव के अंदर या बाकी जो है उसके अंदर मैंने इसको सेव किया है। तो अब ये चंद सेकंड लेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छा, अगर स्पीड वाला है तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा। ये जब डाउनलोड होगा तो आपने इसको डायरेक्टली जहाँ से डाउनलोड हुआ है तो नीचे आइकन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो डाउनलोड का ऑप्शन है जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी डाउनलोड पड़ी होती हैं वहाँ पे भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर जाके जहाँ पे ये पड़ा हुआ है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अंदर अब मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि आपने कैसे, ये मैं माई कंप्यूटर के ऊपर किया और उसके बाद मैंने जहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर पड़े हैं या जहाँ पे मैंने उसको लोकेशन के अंदर सेव किया है मैं वहाँ पे जाके इसको सेव कर, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा। ये कैलिबरी आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। तो ये यहाँ पे डाउनलोड आप यहाँ से कर लें, ब्राउज़र से कर लें या डाउनलोड हिस्ट्री से कर लें, कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप इसको रन करेंगे और इसको एक्सेप्ट के ऊपर चेक लगाएंगे और इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद ये चंद सेकंड लेगा। चंद सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी इंस्टॉल के प्रोसीजर से ये गुज़र है, तो चंद सेकंड बाद ये खुद ब खुद इसके सिस्टम के अंदर ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हो रही है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। इंस्टॉलेशन के बाद अब ये आप आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये लॉन्च हो गया और डायरेक्ट ओपन भी हो रहा है और यहाँ पे लॉन्च भी हो गया। ये जी है कैलिबरी जो सॉफ्टवेयर है उसका आप एक प्रीफेस देख रहे हैं, ये सामने आपके नज़र आ रहा है आपको। तो इसके ऊपर जो एक वीडियो बाद में मैं बनाऊंगा कि आप इसमें बुक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप एक घर के अंदर आप लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, छोटे मोटे ऑफिस के अंदर आप ऑनलाइन बुक्स जो है वो डाउनलोड करते हैं, आप किताबों के शौकीन हैं, तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी के हवाले से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ई बुक्स के हवाले से PDF की शक्ल में जो बुक्स आपके पास पड़ी होती हैं उसके हवाले से ये एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए आपके पास 200, 400, 500 किताबें आपके पास सिस्टम में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे आप इसको लें और ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करेगा। इसका एक और भी है कि अब जैसे ही आपने इसको जो डेस्कटॉप के ऊपर हमने रखा था
तो वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये इसका जब इंस्टॉलेशन हुई थी तो उसका उसने डेस्कटॉप के ऊपर उसका वो शॉर्टकट दे दिया था। तो आप इसकी मदद से भी इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं या इसको पिन कर सकते हैं अपने इस जो टूल बार है इसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आप इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यकीन करें ई बुक्स के हवाले से इससे अच्छा कोई और सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। तो यकीनी तौर पे आप इसको हर वे के अंदर जाके ओपन कर सकते हैं। सिंपल सा 60 MB का ये सॉफ्टवेयर है जो आपके पर्सनल यूज़ के अलावा आपको किसी भी लाइब्रेरी के अंदर आप किताबें डाउनलोड करते हैं, किताबें रखने का आपको शौक़ है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर किताबें हैं, आपके लैपटॉप में किताबें हैं, तो उसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसके हम यूज़ के ऊपर बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारे जो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।